चाहे आपका ऑफिस हो या नेबरहुड, आपका बॉस हो या कलीग, हर जगह अगर आपको सक्सेस चाहिए तो खुद के सुटेबल इन्वायरमेंट बनाना पड़ेगा। सबसे एक कदम आगे रहना पड़ेगा। आपको चालाक बनना पड़ेगा, आपको पावरफुल बनना पड़ेगा और पावर के कुछ रूल्स होते हैं, उसे समझना पड़ेगा, जिसे हम समझेंगे रॉबर्ट ग्रीन की बुक 48 लॉज ऑफ पावर से। वैसे इस बुक के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से उसे देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे 7 मोर लॉज ऑफ पावर फ्रॉम द बुक। फर्स्ट, यूज अब्सेंस टू इंक्रीज रिस्पेक्ट एंड ऑनर। अपनी कमी का एहसास करवाओ। रिकी नाम का एक बंदा था जो एक मल्टीनेशनल फर्म में काम करता था। वो बहुत हार्डवर्किंग और सिंसियर था, हर काम को डेडलाइन से पहले खत्म कर देता था, लेकिन कभी भी उसे अपने बॉस से कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं मिला। जब भी पे रेज या प्रमोशन की बात होती तो उसका नंबर ही नहीं आता। वो इससे डिमोरलाइज हो रहा था। तब ऑफिस के एक सीनियर कलीग जिनका रिटायरमेंट होने वाला था, उसने रिकी को बुलाया और पूछा कि वो परेशान क्यों है। तब रिकी ने बताया कि वो इतना काम करता है, कभी लीव नहीं लेता, कितने बिग प्रपोजल्स कंपनी को उसकी वजह से मिले हैं, बट कभी कंपनी उसके एफर्ट्स रिकॉग्नाइज नहीं करती। तब उसके सीनियर ने बोला, टेक अ ब्रेक, गो ऑन ए लीव, अपनी अहमियत समझाना है तो गायब हो जाओ। रिकी ने वही किया और 2 वीक के लीव पे चल गया और इसके जाते ही ऑफिस में कोहराम मच गया, क्योंकि कोई रिकी के एब्सेंस को फील नहीं कर पा रहा था। और उसके ज्वाइन करते ही गॉट प्रमोशन एंड अनएक्सपेक्टेड पे रेज। चाहे आपका घर हो, ऑफिस या कोई भी जगह, अपनी वैल्यू फील करवाना है तो अपनी एब्सेंस फील करवाओ। सेकंड, स्टैंड अबव द क्राउड। ऑफिस में आप भी काम करते हो और दूसरे भी। हो सकता है आप उनसे ज्यादा काम करते हो, ओवर टाइम करते हो, हॉलीडेज को भी ऑफिस आते होगे, बट वो कोई नोटिस नहीं करता। और वहीं दूसरे कलीग्स कभी काम करते हैं बट वो बॉस को जरूर दिखता है, क्योंकि वो अपने काम को दिखाते हैं। तो आपको भी वही करना है जो आप करते हो, उसे बस सबको दिखाना है, बताना है। जब भी मौका मिले अपने काम को लोगों को बताओ। उसे बताकर आप कोई गलती नहीं कर रहे हो। इसे सेल्फ मार्केटिंग भी कहते हैं। इससे आपके काम के बारे में सबको पता चलेगा और आपकी इम्पोर्टेंस सबको पता चलेगी और आपके प्रमोशन के चांसेस बढ़ेंगे। थर्ड, कंसील योर इंटेंशंस। आपके मन में क्या चल रहा है, अगर वो आपके कंपटीटर या जिससे आप डील करने जा रहे हो उसे पता चल गया तो आप वहीं हार जाओगे। अगर जीतना है तो आप क्या सोच रहे हो वो आपके अलावा किसी और को नहीं मालूम होना चाहिए। मान लीजिए आप किसी शोरूम में एक कार देखने जाते हो, आपका बजट फिक्स्ड है, आपने कार भी सेलेक्ट कर ली है, तो फिर भी सेल्समैन को आपके बजट और पसंद के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। शोरूम पहुंचकर आप डिफरेंट मॉडल्स देखिए, फीचर्स के बारे में पता कीजिए, टेस्ट ड्राइव लीजिए, डीलरशिप आपको क्या ऑफर दे रही है वो पता कीजिए, बट अपनी इंटेंशन पता मत चलने दीजिए। जब तक वो कंफ्यूज्ड है आपके इंटरेस्ट के बारे में, वो आपको ऑफर्स देंगे, बट जहाँ पर उसे आपके पसंद के बारे में पता चल जाएगा वो आपको कोई ऑफर नहीं देगा, बिकॉज ही नो दैट यू विल बाय इट। फोर्थ, माइंड योर वर्ड, ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी। अगेन एक कार का एग्जांपल लेते हैं। सपोज आप अपनी यूज्ड कार को सेल करना चाहते हो और एक पोटेंशियल बायर इंटरेस्टेड है कार की हिस्ट्री और इश्यूज के बारे में जानने को, और आपसे पूछता है कोई बड़ी प्रॉब्लम है क्या कार में, या कोई मेजर इश्यूज रिपेयरिंग हुई है। तो अब हर एक माइनर रिपेयर्स के बारे में बताने की जगह आप बोल सकते हो कि कार वेल मेंटेन्ड है और आपके पास पूरा सर्विस रिकॉर्ड है कार एकदम गुड कंडीशन में है। अवॉइड करना चाहिए अननेसेसरी डिटेल्स बताना। आप पॉजिटिव एस्पेक्ट्स बताओ, जैसे कि कार की एज के अकॉर्डिंग माइलेज अच्छा है, कार रिलायबल है। खुद कुछ डिटेल्स बताने की जगह आप बोल सकते हो कि आप एक मैकेनिक अरेंज कर सकते हो, जिससे उससे पूरा डिटेल्स कार के बारे में अच्छे से पता चल जाएगा। कम बोलकर और जरूरत का बोलकर आप एक पॉजिटिव इंप्रेशन देते हो, जिससे आप डील क्रैक कर सकते हो। फिफ्थ, विन थ्रू एक्शंस, नेवर थ्रू आर्ग्यूमेंट। इसको 2 एग्जाम्पल से समझते हैं। इन 131 बीसी रोमन काउंसिल मिसेनियस, जो कि ग्रीक टाउन पेरगमस का कंट्रोल लेना चाह रहा था, अचानक से उसे जरूरत पड़ी बड़ी शिप्स की, जिससे वो सिटी में बड़ा अटैक कर सके। उसने तुरंत अपने मिलिट्री इंजीनियर को ऑर्डर भिजवाया कि वो हेफ्टी लार्ज शिप्स मस्ट तुरंत भेजे। इंजीनियर को लगा लार्ज शिप की जरूरत नहीं और अपने एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज के चलते उसने छोटी शिप्स भिजवाई। अपने ऑर्डर्स का डिसोबीडियंस देख मिसेनियस वाज फ्यूरियस और लौटते ही उसने इंजीनियर को जिंदा जलाकर मारने का ऑर्डर दे दिया। इसलिए हमें पता होना चाहिए कि हमें कहाँ एग्री होना है और कहाँ डिसएग्री, कहाँ पर आर्गुमेंट जरूरी है और कहाँ नहीं। हो सकता है कहीं पर झुक जाना स्मार्टर मूव है, जैसे कि एक बार माइकल एंजेलो ने किया। माइकल एंजेलो एक इटालियन स्कल्पचर, पेंटर, आर्किटेक्ट, पोएट और इंजीनियर थे। 1502 में इटली के चर्च सांता मारिया डेल फियोरा में एक बहुत बड़ा मार्बल का टुकड़ा था। सबको लगा इस मार्बल का कुछ नहीं हो सकता। अब माइकल एंजेलो के एक दोस्त ने उनको ये खबर भिजवाया और बुलाया। माइकल एंजेलो ने तब उस मार्बल के टुकड़े से शानदार स्टैचू बनाया। वहाँ का मेयर, जो खुद को आर्ट का बहुत बड़ा लवर मानता था, जब उस स्टैचू को देखने गया तो बोला, स्टैचू तो मैग्निफिसेंट है, बट इसकी नाक थोड़ी बड़ी है।
माइकल एंजेलो ने तुरंत हाथ में एक चिजल, छेनी ली और साथ ही थोड़ी मार्बल की डस्ट और स्टेचू के नाक पर छेनी रख और डस्ट ऐसे उड़ाया कि जिससे लगा वो स्टेचू के नाक को ठीक कर रहे हैं। फिर थोड़ी देर बाद माइकल एंजेलो ने बोला, अब बोलिए, अब हो गया ना परफेक्ट। तब मेयर ने कहा, अब तो लग रहा है ये मूर्ति बोल उठेगी। असल में माइकल एंजेलो ने कुछ नहीं किया, मेयर की ईगो को रखने के लिए बस प्रेटेंड किया कि ही वाज मॉडिफाइंग द स्टैचू नोज। इस तरह बिना किसी आर्गुमेंट में पड़े, बिना मूर्ति को बिगाड़े, उन्होंने बिना कुछ बोले वो आर्गुमेंट जीत लिया। वैसे वो स्टैचू थी वर्ल्ड फेमस स्टैचू ऑफ द डेविड। 6. Be royal in your own fashion. Act like a king to be treated like one. आपको लोग कैसे ट्रीट करेंगे ये आपके खुद के हाथों में है। अगर आप खुद को ही कम समझेंगे तो दुनिया आपको वैल्यू नहीं देगी। अगर आप सर झुकाकर चलोगे तो सामने वाला खुद ही एज्यूम कर लेगा कि यू आर पावरलेस। अपनी वैल्यू कराना है ना तो कोलंबस स्ट्रेटजी फॉलो करनी पड़ेगी। अपना डिमांड हमेशा ऐसा रखो कि सब चौंक जाएं। अपना प्राइस हमेशा हाई रखना और फिर उससे पीछे मत हटो, ये तुमको भीड़ से अलग कर देगी। किसी से मिलने जाना है तो जो वहाँ का सबसे बड़ा पर्सन है उससे मिलो, इससे तुम खुद ही अपना स्टैंडर्ड ऊपर कर दोगे। अपने से ऊपर हायरार्की के लोगों को गिफ्ट दो जो हमेशा अपने नीचे वालों को गिफ्ट देते हैं, इससे आप खुद ही उनके लेवल में आ जाएंगे। अगर तुम्हें खुद पर कॉन्फिडेंस नहीं है तो कोई तुम्हें सीरियसली नहीं लेगा, चाहे तुम बहुत इंपॉर्टेंट ही बात क्यों नहीं कर रहे हो। अगर कम चाहोगे तो कम ही मिलेगा। अपनी प्राइस हाई रखो क्योंकि कॉस्टली चीज की वैल्यू सब करते हैं। 7. So much depends on reputation. Guard it with your life. जनरल ह्यू लियांग शू किंगडम का लीडर और बहुत चालाक था और अपने कनिंगनेस की वजह से फेमस था। चाइना के वॉर ऑफ 3 किंगडम में उसके सब सोल्जर दूर एक कैंप में चले गए थे और उसके किंगडम में बहुत कम सोल्जर्स थे और अचानक से दुश्मन ने एक बहुत बड़ी आर्मी के साथ अटैक कर दिया। लियांग की सिचुएशन बहुत खराब थी और किसी भी वक्त वो पकड़ा जा सकता था। तभी लियांग ने अपने सैनिकों को बोला टू ओपन द सिटी गेट्स और चुपचाप चले जाने को, और खुद गेट के ऊपर सबके सामने जाकर बैठ गया और गाना गाने लगा। तभी दुश्मनों की पूरी फौज गेट पर आ गई। दुश्मनों का लीडर सिमा यी तुरंत उसको पहचान गया, बट लियांग को वहाँ पे रिलैक्स देखकर, गेट खुला देखकर और कोई सैनिक न देखकर उसे लगा कि ये जरूर लियांग का कोई प्लान है और इमीडिएटली उसने अपने सैनिकों को तुरंत वापस बुला दिया और लौटने को बोला। लियांग स्लीपिंग ड्रैगन के नाम से जाना जाता था और उसके रेपुटेशन की वजह से उसने अपने किंगडम को दुश्मनों से बचा लिया विदाउट हैविंग एनी सोल्जर्स। तो दोस्तों ये कुछ रूल्स थे फ्रॉम द बुक 48 लॉज ऑफ पावर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको चैनल पर डाले गए हर नए वीडियो का अपडेट मिलता रहे। थैंक यू दोस्तों।